तो हेलो दोस्तों, अगर आपने चाइल्ड पैनल बाय कर लिया है तो आपको लॉगिन डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और जब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल जो है वो शो होगा। मान लीजिए आपने जो भी डोमेन दिया है, जैसे कि हमारे एक क्लाइंट का डोमेन है smpanelshop.in। तो यहाँ पे जब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको यूज़र डैशबोर्ड इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पे यूज़र अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के लॉगिन कर सकता है। लेकिन आप चाइल्ड पैनल यूज़र हो तो आपको जो है सबसे पहले एडमिन डिटेल डालनी है। तो एडमिन डिटेल आपको डालनी है जो आपको हमने व्हाट्सएप पे सेंड की है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे जो आपको हमने प्रोवाइड कराया है। तो यूज़र नेम में जैसे हम आपको एडमिन देते हैं तो यहाँ पे आप एडमिन डालना। ठीक है, यहाँ पे हम जो आपको पासवर्ड देंगे आपको यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है, वरना आपका जो पैनल होता है वो हैक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, जैसे आप लॉगिन डिटेल्स डालते हैं एडमिन पैनल में, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। इस तरीके से आपको आपका एडमिन डैशबोर्ड दिखाई देगा। जो सबसे पहला काम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लॉगिन करते ही सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो दिखाई देंगे, जैसे प्रोवाइडर। तो आपको सबसे पहले प्रोवाइडर में जाना है। प्रोवाइडर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो चाइल्ड पैनल है वो socialindia.com से कनेक्ट है। ये आपको ऑटोमेटिकली पहले से कनेक्ट हुआ मिलेगा, पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको सेटअप करनी है। उसके बाद आपका जो पैनल है वो डायरेक्ट सोशल इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप यहाँ पे सोशल इंडिया को एडिट करें। तो यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है एपीआई की। यहाँ पे एपीआई की हमको डालनी है। तो ये एपीआई कहाँ से आएगी? तो चलिए चलते हैं socialindia.com पैनल पे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, जो अकाउंट आपने बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे एपीआई के ऑप्शन पे। एपीआई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अकाउंट। ठीक है, आप एपीआई से होके अकाउंट पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर आप अकाउंट पे क्लिक करके डायरेक्ट भी अकाउंट में जा सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एपीआई की लिखा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे कोई भी एपीआई की शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप जनरेट न्यू एपीआई की करेंगे। इसके बाद आपका जो पैनल है वो एक एपीआई की आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप वापस से एपीआई की के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको यहाँ पे आप एडिट करके सेव कर देंगे। इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपका जो एपीआई है वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एपीआई जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें जो दूसरा काम है वो क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम जाते हैं सर्विस पे। सर्विस पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब सर्विस यहाँ पे हमको ऐड करनी है, तो सर्विस कैसे ऐड होगी? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट सर्विस विद कैटेगरीज। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। आप socialindia.com को यहाँ पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो सर्विस है वो शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सर्विसेज है ये शो हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, और कैटेगरी में जितनी भी सर्विसेज है वो भी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। मान लीजिए आपको सारी कैटेगरीज की सारी सर्विसेज नहीं चाहिए। ठीक है, आपको कोई सर्विस ऐसी है जो नहीं चाहिए, आप उसको अनटिक कर दीजिए, तो वो सर्विस आपके पैनल में नहीं आएगी। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप सारी सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। जब यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करेंसी में
अपनी जो भी करेंसी आपको पैनल में रखनी है, यूएसडी या आईएनआर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूएसडी ही रखें, क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड में यूएसडी अगर आप रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप यूएसडी रखो। यूएसडी में फिर यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपये की अगर आप सेल करते हैं तो उस पर आपको 300 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो आप यहाँ पे 30% जो है प्रॉफिट रख लीजिए। अगर आपको 1000 की सेल पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 200 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है इसको 20% कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से बढ़ा के आप 50% भी कर सकते हैं। तो ये आप इसको जितने आप तो यहाँ पे आप इसको जितना भी रखना चाहे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल, तो जो नॉर्मली लोग रखते हैं 30%, मैं यहाँ पे रख के आपको जो है ना ऐड सर्विस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और हमारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सर्विसेज है। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक सर्विस है इंस्टाग्राम फॉलोवर 300 के पर डे, और इसका जो रेट आप देखेंगे यहाँ पे आपको $0.039 में आप इसको सेल कर रहे हो अपने कस्टमर को, और ये आपको मिल रही है $0.30 में, यानी आपको $0.09 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि आपको इस पैनल से प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने एक परसेंटेज पे, एक प्रॉफिट पे अपनी सर्विस ऐड की है 30% पे। जैसे आपकी 1000 की सेल आएगी आपके पैनल पे, ठीक है, वैसे आपको जो है ना 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं सर्विस एडिट करके। आप पर्टिकुलर किसी भी एक सर्विस का रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये $0.30 में मिल रही है, आप चाहते हैं कि आपको इस पर 100% का प्रॉफिट मिले, तो आप इसको 0.39 से हटा के $0.60 कर सकते हैं। यानी आपकी सर्विस आपको मिल रही है $0.30 में और आप उसको सेल करोगे $0.60 में। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप अगर अपडेट कर दोगे तो जो आपकी सर्विस है वो सक्सेस हो जाएगी। ध्यान रहे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको बस अपना प्राइस ही चेंज करना है। आपका प्राइस जो है वो अपडेट हो चुका है। आप सर्विस को यहाँ से अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, वो बहुत सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आप बाद में देख सकते हो। अभी जो हमारी ज़रूरत है, जिस पे जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी सर्विस ऐड हो चुकी है। अब जो हमारा दूसरा काम है वो आता है हमारा पेमेंट मेथड का, कि हमें पेमेंट जो मेथड है वो कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं सेटिंग्स में। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स का। आप पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट गेटवे है जो कि आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप पेमेंट जो है ना एक्सेप्ट कर सकते हो। ज़्यादातर इंडिया में जो भी पेमेंट गेटवे चलते हैं वो पेटीएम है। ठीक है, पेटीएम में आपका पेटीएम चेकआउट होता है और पेटीएम बिजनेस होता है। पेटीएम बिजनेस पे होता है क्या है कि आप पेटीएम क्यूआर को आप डाल के वहाँ से पेमेंट ऐड होती है फ़ोनपे और पेटीएम से। और पेटीएम चेकआउट में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी यूपीआई बैंक कार्ड्स ठीक है होते हैं ना, वो सब यहाँ से ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप पेटीएम एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको मर्चेंट अपनी जो की है वो डालनी है। यहाँ पे आपको जो अपनी मर्चेंट आईडी है वो डालनी है। ये आईडी और की कैसे मिलती है, ये आप पेटीएम बिजनेस की जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद आप इसको अपडेट कर दोगे, आपका पेमेंट गेटवे ऐड हो जाएगा। बात करते हैं पेटीएम बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो पेटीएम का क्यूआर कोड का लिंक होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अपना पेटीएम क्यूआर जो होता है वो एक वेबसाइट होती है injo.com। आप इसको लॉगिन करोगे, आप अपना जो क्यूआर है यहाँ पे अपलोड करो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाती है। उस लिंक को आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, वो लिंक यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे अपनी मर्चेंट आईडी डाल दो। मर्चेंट वेबसाइट में डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, कमीशन आप 0% रखो। यहाँ पे मर्चेंट आईडी जो भी आपकी है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो इमेज आएगी वो आएगी, उसको सेव करके फिर आपका जो क्यूआर कोड है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे पेयू मनी है, पेयू मनी आप अकाउंट बना सकते हैं पेयू मनी पे, वहाँ से आपको मर्चेंट की मिलेगी, सॉल्ट की मिलेगी, ठीक है। वो दोनों आप यहाँ पे डाल के इसको अपडेट कर देना, आपका गेटवे ऐड हो जाएगा। तो पेमेंट हमारी ऐड हो चुकी है। अब बात करते हैं जनरल सेटिंग के बारे में। तो जनरल सेटिंग्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा साइट का लोगो। साइट के लोगो में आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, तो लोगो में आप लोगो ही डाल सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी लोगो है, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास लोगो है जो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइट का लोगो डल जाएगा। यहाँ पे फेविकॉल होता है एक, जो कि बहुत छोटा साइज़ होता है उसका, ये देखिए यहाँ पे, इसको आप डाल सकते हैं। ऐसे चूज़ करेंगे तो मेंटेनेंस मोड को आपको टच नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है। और रेट्स जो हमारे हैं वो इसको आप यहाँ पे रखें। पैनल का नाम, जो भी आप पैनल का नाम रखना चाहें, जैसे मेरे पैनल का नाम है smmpanelshop.in, तो mm पैनल शॉप, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, ये पैनल का मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉलर का एक्सचेंज रेट। मान लीजिए डॉलर का जो भी रेट चल रहा है, जैसे 1 USD इज इक्वल टू INR, ठीक है, 79.94, यानी अराउंड जो है ना 80 रुपीज़ चल रहा है। तो वही हमने यहाँ पे डाला हुआ है 80 रुपीज़, ठीक है। और यूरो का जो रेट चल रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर यूरो का रेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैनल है वो दो ही करेंसी में है, USD और INR। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज मेंबर है, सिल्वर मेंबर है, ये इसको आप जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। बाकी सेटिंग्स जितनी भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप मत करो, क्योंकि ऑलरेडी सब पहले से ही सेट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट सिस्टम जो है अनेबल है, ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम टिकट यूज़र कितने बना सकता है, ठीक है। आप उसको 1, 2 या 3 जितना भी आप चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पे 2 आप दे दो, 2 सही है। साइन अप पेज का अनेबल करना है, डिसेबल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अनेबल रखेंगे। नेम फील्ड आप डिसेबल भी रख सकते हैं, अनेबल भी रख सकते हैं। स्काइप फील्ड को भी आप अनेबल या डिसेबल जैसा भी आप चाहे कर सकते हैं। ईमेल कन्फर्मेशन, अगर आप ईमेल कन्फर्मेशन अनेबल करते हैं, जब कस्टमर लॉगिन करता है ईमेल डाल के, तो उसको एक OTP आता है, तो वो OTP उसको डालना पड़ेगा तभी लॉगिन कर पाएगा। तो इसको भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिसेंडलिंग जैसे है आप इसको वैसे रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। सर्विस लिस्ट को आप एक्टिव फॉर एवरीवन रखें, ये सही है। यहाँ पे आप अपना जो SEO कोड्स वगैरह होते हैं, जो कि आप आगे जाके समझोगे क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पैनल का प्रमोशन करते हैं, SEO करते हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर आए, ठीक है। उसके बारे में मैं हर एक चीज़ आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। ये सीरीज़ हमारी बहुत आगे चलने वाली है, जिसमें आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेगी कि कैसे आप पैनल का प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल ऐड के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप हमसे कनेक्ट रहना, ठीक है। तो फिर आप सब कुछ आप यहाँ पे आप सेट करके अपडेट इसको कर दीजिए। आपका जो पैनल है वो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है उसकी अपडेट हो चुकी है। तो हमारा जो बेसिक सा काम है, यानी कुल मिला के हमारा जो पैनल है वो सर्विस सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है। बाकी पेमेंट आपको कहाँ पे रिसीव होगी, ठीक है, वो सब ये है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अगर बंदा आपको पेमेंट करता है, कस्टमर आपका आता है पेमेंट ऐड करता है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कितनी पेमेंट आ रही है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। टिकट हमारा कोई यूज़र को प्रॉब्लम आती है ऑर्डर के रिगार्डिंग, वो टिकट बनाता है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मान लीजिए आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आपका, आप मान के चलो सोशल मीडिया पे आपका बैलेंस नहीं है, आपका ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है। पर आपका कस्टमर आया, उसने आपकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, उसने फ़ंड ऐड किया आपकी वेबसाइट पे, और 100 रुपीज़ डाल के उसने फॉलोवर्स का ऑर्डर लगा दिया। तो आपका जो ऑर्डर्स होगा वो है, वो चला जाएगा आपका फेल में। फेल में जाने के बाद उस ऑर्डर को आप चेक करोगे यहाँ पे कि क्यों फेल में गया है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये जो बंदे का ऑर्डर है वो पेंडिंग है, क्योंकि आपका फंड नहीं है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप यूज़र में, जैसे कि यूज़र में जाओगे तो यहाँ पे एक डेमो अकाउंट है,
जो कि मैंने बनाया हुआ है ऐसा टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे इसको हम अकाउंट में थोड़ा सा फ़ंड डालने वाले हैं ऑर्डर लगाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई पेमेंट करता है फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी मैनुअल तरीके से, तो उसको आपको कैसे फ़ंड ऐड करना है मैनुअल, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप न्यू पेमेंट पे जाओ, यूज़र नेम उसका यहाँ पे डालो, अमाउंट जितना आपको ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे $1 करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऐड। अगर आपको गलती से आप ज़्यादा डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, फिर आपको बाद में पता चलता है कि हमने ज़्यादा डाल दिया है और अब हमें उसमें से जो है ना अमाउंट अपना जो है ना डिडक्ट करना है। मान लीजिए $10 हमने डाल दिया, हमें डालना था $5, तो गलती से $5 एक्स्ट्रा चला गया, तो आप यहाँ पे जो है ना फिर $5 डिडक्ट कर सकते हैं, उसका रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे $1 ऐड करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैनुअल कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो फंड है $1 वो यूज़र के अकाउंट में ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसको ये ऑर्डर पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, एज नॉट फाइनल शॉप, इस वाले अकाउंट पे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये यूज़र का अकाउंट है, जैसे कि हमने बताया था कि आपको $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ बनता है, ठीक है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 80 रुपीज़ हमारा बन रहा है। अब इसको हम ऑर्डर लगाने वाले हैं, तो न्यू सर्विसेज पे हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का ऑर्डर है, 48 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लगा दें एज अ टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, ABCD, इसको आप जो है ना मान के चलो ये यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। या फिर यहाँ पे आप वेब इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल लिंक होते हैं जो कि सही तरीके से डाली जाती है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम। तो भी हमारा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल देते हैं कुछ भी। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ये ब्लू मीडिया स्टोर, ठीक है। ये अगर हमने यहाँ पे डाल के क्वांटिटी में हम डाल देते हैं फॉलोवर्स 100, ठीक है। तो 100 फॉलोवर्स का जितना प्राइस बनता है 0.048 रुपीज़, वो यहाँ पे आ जाता है। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू ऑर्डर। तो देखिए कस्टमर का ऑर्डर, जब कस्टमर ने लगाया फंड ऐड करके, उसका ऑर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ऑर्डर आगे गया है या नहीं गया है, ये कैसे आप चेक करेंगे। तो उसके लिए आप अब जाओ अपने एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आप ऑर्डर पे जाओ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो फंड है वो आपका नहीं है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो वो ऑर्डर कहाँ गया, तो वो ऑर्डर जो है वो बीच में यहाँ पे आपका रुक गया, ठीक है, पेंडिंग में चला गया। पेंडिंग में जाने के बाद आपको शो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा फेल। अब फेल में जब हमारा ऑर्डर गया है, वो क्यों गया है, ये आपको जानने के लिए आप क्या करना कि ऑर्डर एरर्स का जो एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको इसका रीज़न मिल जाता है कि ऑर्डर हमारा जो है ना वो पेंडिंग में क्यों है, फेल क्यों है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट एनफ फंड ऑन योर बैलेंस, यानी आपका जो API अकाउंट है उसमें आपका फंड नहीं है। अगर आपका फंड वहाँ पे होता तो आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली आगे चला जाता। तो कैसे जाता ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड फंड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ऐड फंड करके देखते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं हम ऐड फंड करने के लिए अपने अकाउंट में 10 रुपये डाल के हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप पेटीएम से स्कैन करके आपको अपनी जो आईडी है, जो आपको आईडी मिलती है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। यह मेरी जो आईडी है, मैंने डाला है अमाउंट, ठीक है, ये वो है। उसके बाद यहाँ पे आपने जितना भी अमाउंट पे किया है, मैंने 10 रुपये पे किया है,
तो मैं यहाँ पे 10 रुपये डाल देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मिनिमम 10 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 रुपये डाल के अब यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। अब अमाउंट जो है ना वो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो तब तक हम वेट करते हैं कि हमारा अमाउंट ऐड होता है या नहीं होता है। अगर बाय चांस आपका अमाउंट ऐड नहीं होता है तो आप दोबारा से यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालो। ऑर्डर आईडी डालने के बाद यहाँ पे अपना अमाउंट डालिए आप दोबारा से और यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए। ठीक है, अगर इनवैलिड ट्रांजैक्शन आईडी आता है इसका मतलब आपने आईडी बिल्कुल पहले सही डाली थी, तो आपका अमाउंट जो है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। ठीक है, यानी आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते रहिए। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे आपका अमाउंट जो है ना कुछ सेकंड्स के अंदर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको INR में करना चाहें INR में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका 10 रुपीज़ आपने ऐड किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कैसे आएगा। देखो, आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे जो कि आपके पैनल पे लगेंगे आपके कस्टमर के द्वारा, वो आपको जितने भी है यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आप सोशल इंडिया पे ऑर्डर्स में जाओगे, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ से इन प्रोग्रेस में होता है या नहीं होता है। तो एडमिन पैनल में आप जब यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये गया है या नहीं गया है। देखो, जब हमारा ऑर्डर चला जाता है ना तो उसके नीचे यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ जाती है। ठीक है, जो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे मिलती है वो कैसे है, चलो देखते हैं। अब क्या करना है कि जो आपका ऑर्डर फेल में पड़ा है, ठीक है, उसको यहाँ से आप रिसेंड आपको करना होगा। ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको यहाँ से रिसेंड करोगे ना, ये ऑर्डर आपका आगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 505377, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी आपको जो मिली है ये आपकी API ऑर्डर आईडी होती है। यानी आपका अब कंफर्म हो चुका है कि ये ऑर्डर आगे जा चुका है। देखो 505377 यही ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे शो हुई। देखो 505377, ठीक है, यानी ये ऑर्डर जो है ये वही ऑर्डर है जो यहाँ पे हमने आपके कस्टमर ने लगाया था, ये वहाँ से जो है ना यहाँ पे जा चुका है। ये कौन सी API आईडी पे गया है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे API आईडी है, सर्विस आईडी है 1609, ठीक है, यहाँ पे जो देखो आईडी है 1609, ये इस सर्विस पे गया है। ठीक है, अब ये आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला गया। सारे ऑर्डर आपके ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही आपका जो पैनल है काम करेगा। आपका कस्टमर आएगा, फंड ऐड करेगा और आपके ऑर्डर्स वहाँ पे जाएंगे। प्रॉफिट आपको उतना मिलेगा जितना आपने सर्विस पे रखा है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यूज़र आपको डैशबोर्ड, जब आपका यूज़र डैशबोर्ड यहाँ पे आप ओपन करोगे तो जितने भी यूज़र्स हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। होम पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका जितना भी डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कितने आपके ऑर्डर्स लग रहे हैं, कितने आपके ऑर्डर्स जो है ना कंप्लीट है, कितने प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे सारा आपको शो होता रहेगा। होम डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको आपके जितने भी टोटल क्लाइंट्स है, टोटल ऑर्डर्स है, ठीक है, फेल ऑर्डर है, मतलब आपको फुल जो रिपोर्ट है डेली की वो यहाँ पे आपको शो होती रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप चाइल्ड पैनल यूज़ करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम या मैं खुद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।